हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो एसएससी जीडी की अभी आंसर की आई है उसमें 42 शिफ्टों में 840 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे। उसमें से 688 तक हमने कर लिया था। आज उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था, जिसने समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पे कृष्णा जिले के कुचेलापुरा गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य उसकी उत्पत्ति कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी निर्धारित की गई है? तो 1/3। नेक्स्ट है, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया यानी डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर हैं और उसका पेशेवर नाम क्या है? तो उनका जो पेशेवर नाम है वो बादशाह है। वैसे उनका जो रियल नेम है वो आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। यानी अक्टूबर 2024 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1872 में, यानी 1872 में भारतीय जनगणना स्टार्ट हुई थी। लेकिन दशकीय आधार पर कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की निर्देश देता है? अनुच्छेद 44। उन्नीस और 1969 यानी 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश किया गया था। विल्लू पट्टू, जिसमें कलाकार विल्लू या धनुष के मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, है वो एक लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है विल्लू पट्टू, जिसमें कलाकार विल्लू या धनुष के मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानी सुनाते हैं। नेक्स्ट, भारत के क्षत्रिय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? तो शंकरदेव। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो 2 राज्यों में। कौन कौन से वो 2 राज्य थे? तो भारत एवं पाकिस्तान। नेक्स्ट है, खाना बनाना सीखते समय राजेश देखा। एक मिनट। खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें तेल नहीं निकलता। इस अंतर के पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है, जीरे में तो कोई वसा होता नहीं है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम स्कोर मिलता है तो 10। यानी जो तीरंदाजी में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके वलय होते हैं, तो यहाँ पर सबसे मिडिल में अगर कोई हिट करता है तो उसे 10 अंक मिलते हैं। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिली थी? मोहम्मद शमी को, यानी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। नेक्स्ट है, सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की। नेक्स्ट है, 1956 से 1961 यानी 1956 से 1961 के किस पंचवर्षीय योजना द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस द्वारा। यानी जो 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के कुछ उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? तो मिजोरम की। यहाँ पर उत्तर पूर्व की बात हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर पूर्व में मिजोरम यहाँ पे है। किस अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित होता है? तो नई प्रौद्योगिकी से। यानी जो किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य है वो नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो मृत सागर।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है? लक्ष्य सेन ने। तो 2022 का अर्जुन पुरस्कार है वो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दिया गया था। नेक्स्ट है, नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण डैश नृत्य से अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो भरतनाट्यम, यानी नंदिकेश्वर द्वारा लिखित जो अभिनय दर्पण है वो भरतनाट्यम नृत्य में जो अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के लिए मुख्य स्रोतों में से एक है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से 323। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन यानी 7 सिस्टर राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम की। अभी ये क्वेश्चन जस्ट रिपीट हुआ है। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार 26-27 सितंबर 2024 को आयोजित भारत शर्करा और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले प्रहलाद जोशी वर्तमान में किस केंद्रीय मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो भाग 4A के अंतर्गत। तमिलिसाई सुंदरराजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थी? तो ये तेलंगाना की राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, चैराओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव? तो मणिपुर में। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो ये आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्रीय सरकार और प्रांत के बीच शक्तियों को विभाजन कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है? तो 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। बोहाग बिहू, जिसे डैश बिहू भी कहा जाता है, यानी बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोंगाली बिहू के नाम से। हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और वज्र पर कब्जा कर लिया था? तो अजातशत्रु ने। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया था? अन्नपूर्णा देवी को। नेक्स्ट है, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश में विभिन्न रूपों में पर्यावरण को संचारित होता है, यानी जो जल चक्र वह प्रक्रिया जिसके द्वारा महासागरों, वायुमंडल और भूमि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचरित होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में, यानी 1976 में। औद्योगिकीकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक पहली पंचवर्षीय योजना के किस प्रकार भिन्न थी? तो भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर जोर दिया गया था। सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे कार्यभार संभाला? तो अतिशी मरलेना ने। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो 1966 में, यानी 1966 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल। सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के श्रोतागण के रूप में जाना जाता है? तो ऋग्वेद को। उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक में हिप्पी संगीत आइकन यानी हिप्पी म्यूजिक आइकन बन गए? तो पंडित रविशंकर। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच, यानी पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। हैंड स्टैंड कास्ट या स्लिप्स, हैंड स्प्रिंग ऑन वर्ट, हैंड ब्रिक, स्लिप्ड स्लीप और टैप स्विंग ऑन बंस डैश में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, यानी ये शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो नेपाल में कोई भी धर्म यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदू है मुस्लिम है, ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो कृष्णा नदी का नहीं है।
बाकी यमुना, सरस्वती, सिंध सभी नदियों का उल्लेख मिलता है। चपचारकूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता मुख्य रूप से मिजोरम का त्यौहार है। ये कहाँ पे मिजोरम में मनाया जाता चपचारकूट। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है, तो गुलाबी रंग नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, मिजोरम की। निम्नलिखित में से किसे पंचवर्षीय योजना को महानलोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यानी भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं और जो जनगणना आयुक्त होते हैं उनका मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव।